आज हम बात करेंगे फंक्शनल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो आइए फंक्शनल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शनल इक्वेशन। देखिए ये फंक्शनल इक्वेशन होता क्या है, इसे यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम एक एफ लेते हैं, क्या लेते हैं, एफ और जी एक्स, ठीक है। एफ और जी एक्स, और दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्या कर दिए, ऐड, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दिए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स बराबर 1/x प्लस एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर हम क्या ले लिए, 1/x प्लस एक्स। तो देखिए, और इसका हमको निकालना है डोमेन, फाइंड द डोमेन। क्या करना है इसका, ये जो एफ एक्स दे दिया है, ये जो एफ एक्स दे दिया है 1/x प्लस एक्स, फाइंड द डोमेन, इसका डोमेन हमको निकाल के बताना है। तो देखिए इस तरह का अगर कंडीशन रहेगा तो डोमेन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए डोमेन निकालना आसान है। यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है, ये कुछ इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम मान लेते हैं जी एक्स। क्या मान लेते हैं, जी एक्स, ठीक है। और हम इस दोनों का डोमेन अलग अलग निकालेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों का डोमेन हम अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं। देखिए तो ये जो है, इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, यानी कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, x बराबर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ भी होगा। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये x बराबर, तो देखिए x जो है यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए। x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन हो गया, ध्यान दीजिए, इसका जो डोमेन होगा यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसको px मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे fx जो हम लिए हैं। तो px का जो डोमेन होगा वहाँ कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। उसी तरह से 0 से इन्फिनिटी, क्या 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे gx का क्या क्या, मतलब यहाँ पे x का हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वही डोमेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे gx का डोमेन क्या हो जाएगा, x बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, px और इंटरसेक्शन gx का डोमेन निकाल लेंगे। तो क्या किसका डोमेन निकल जाएगा, fx का डोमेन निकल जाएगा। अगर हम px इंटरसेक्शन gx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए px का कितना डोमेन है, px का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। उसी तरह से gx, तो gx कितना है, gx का डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, इस दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, देखिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ये है माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है, यानी कि इसमें 0 भी है लेकिन इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो क्या हटा देंगे, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक जो 0 जो वैल्यू है वो 0 क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। तो ये किसका डोमेन हो गया, ये जो डोमेन हुआ ये इस fx का डोमेन हो गया, इसका डोमेन है ये। तो यहाँ पे fx, डोमेन ऑफ fx कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है।
तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम चर्चा करेंगे फंक्शनल इक्वेशन का, ठीक है। तो आइए फंक्शनल इक्वेशन जानते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx, fx बराबर क्या दे दिया है 1/x प्लस रूट x, ठीक है। ये हमारा क्या दे दिया है, ये हमारा फंक्शन दे दिया है। इसका डोमेन क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसका डोमेन हमको निकाल के बताना है। देखिए, तो इसका डोमेन निकालने के लिए यहाँ पे ये क्या है, ये 1/x है और प्लस रूट x है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, fx बराबर जो है कुछ इस तरह से है 1/x प्लस रूट x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे अलग से और इसका डोमेन निकालेंगे अलग से, और दोनों का डोमेन निकाल करके हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/x, तो डोमेन ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ 1/x कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर x बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। x बराबर अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसीलिए x बराबर 0 नहीं होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से 0, और 0 ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। यूनियन 0 से ∞। 0 क्या है, 0 नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लिए। क्लियर है। चलिए, उसी तरह से हमको इसका डोमेन बताना है, किसका, रूट x का। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रूट x क्या हो जाएगा, देखिए रूट x यानी कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे रूट के अंदर x है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से ∞। 0 होगा तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल भी लेंगे, क्योंकि 0 भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्लोज इंटरवल 0 से ∞। क्लियर है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, चलिए, तो दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ 1/x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ रूट x, ठीक है। मतलब डोमेन ऑफ 1/x इसका और इसका इंटरसेक्शन हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ -∞ से 0 है और यूनियन 0 से ∞ है, और दूसरा क्या है 0 से ∞। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं किया है, और ये -∞ से 0 है। तो इस दोनों में क्या इंटरसेक्शन होगा, इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्शन होगा,
जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिटी से जीरो है तो इसमें नहीं है, यानी कि ये तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ये वाला में, तो देखिए इसमें जीरो से इन्फिनिटी है लेकिन इसमें जीरो नहीं है और इसमें जीरो है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, यानी कि इसमें कॉमन हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि इसका कॉमन जो होगा वो जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा वो हो जाएगा जीरो से क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल इक्वेशन। तो देखिए ओवरऑल हम बात ये करेंगे कि अगर fx प्लस gx है, ठीक है, fx प्लस gx है, ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं f प्लस g और x। ठीक है, और इसका डोमेन अगर हमको पूछेगा तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ y, डोमेन ऑफ g। ठीक है, देखिए fx प्लस gx, तो ये इस रूप में नहीं है, fx प्लस gx के रूप में नहीं है, तो इसका डोमेन और इसका डोमेन का इंटरसेक्शन, तो इसका डोमेन मान लेते हैं कि ये है और इसका डोमेन ये है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यानी कि ये जो फंक्शन आया fx प्लस gx, इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, तो मान करके चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कब, जब हम ऐड करेंगे तब। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस भी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इसका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला का भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ fx बराबर रूट एक्स इंटू सिग्नम एक्स। यहाँ पे fx बराबर हम क्या ले लिए हैं, रूट एक्स इंटू सिग्नम एक्स। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, क्या है ये, दो फंक्शन है, एक रूट एक्स है और ये सिग्नम एक्स है। ठीक है, चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका अलग से डोमेन निकालेंगे और इसका अलग से डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ u है, मान लेते हैं कि ये क्या है, कुछ px होगा ये, और ये कुछ gx होगा। ठीक है, तो इस दोनों का अगर हमको डोमेन निकालना है, यानी कि px इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ px इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx। ठीक है, हम इस तरह से क्या करेंगे, बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स का हम डोमेन निकालते हैं, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रूट एक्स यानी कि x जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसका डोमेन जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और डोमेन यहाँ पे 0 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी वैल्यू हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सिग्नम एक्स का। तो डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स, चलिए सिग्नम का हम 3 वैल्यू बताए थे आप लोग को, और 3 वैल्यू कब कब मिलता है वो भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर नहीं किन्हों को पता है तो सिग्नम फंक्शन जाकर के देख लीजिएगा, हम पूरा डिटेल्स में चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो सिग्नम एक्स जो है, यहाँ पे सिग्नम एक्स 3 वैल्यू देगा, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 दे देगा, जब x बराबर 0 होगा तो ये 0 देगा। ठीक है, और x लेस देन 0 होगा तो ये क्या दे देगा, -1। देखिए तो x ग्रेटर देन 0 1, x बराबर 0 0, x लेस देन 0 -1, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से जितना बड़ा है वो सब, 0 से, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हम लाइन ले लिए, ये 0 ले लिए, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे -1 -2 और -3,
तो देखिए, और इधर इधर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा ये सब, और 0 से छोटा ये सब, और 0 यानी कि ये पूरा हो जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि सिग्नम एक्स का डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? तो सिग्नम एक्स का जो डोमेन हुआ क्या हुआ, सब हटा देते हैं। चलिए, तो सिग्नम एक्स का जो डोमेन हुआ वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इस दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि डोमेन हमको किसका निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ शॉर्ट में लिख देते हैं, डोमेन ऑफ रूट एक्स इंटू इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ क्या, सिग्नम एक्स। तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल है और इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यानी कि इसमें सब नंबर है, लेकिन इसमें क्या है 0 से इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ओपन हो जाएगा इन्फिनिटी पे और 0 पे क्लोज हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये इसका डोमेन जो आया fx बराबर रूट एक्स इंटू जी एक्स का डोमेन ये हमारा हो गया 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका क्या हो गया, इसका जो डोमेन ऑफ fx, सॉरी डोमेन ऑफ px ये इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे fx बराबर मॉडुलस x है इंटू सिग्नम x प्लस सिग्नम x है। ठीक है, सिग्नम मॉड x है, तो क्या करना है fx बराबर x इंटू सिग्नम मॉडुलस x, तो क्या करना है फाइंड द डोमेन, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन को जरा सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आप भी सोल्व करिए, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद क्या करिए इसको आप देखिए। ठीक है, ऐसे में क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे fx बराबर क्या है मॉड x इंटू सिग्नम मॉड x, तो क्या करेंगे इसका डोमेन निकालेंगे और फिर इसका डोमेन निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये दोनों का डोमेन आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं px, ठीक है, और इसको मान लेते हैं gx, तो px का क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ px, यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन ऑफ p है कि नहीं, px भी लिख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या है यहाँ पे मॉड x है, क्या है मॉड x, तो मॉड x यानी कि यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मॉड x है, तो मॉड x, तो मॉड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू मॉड x है, यानी कि x बराबर हम 1 भी पुट कर सकते हैं, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -3, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कोई पाबंदी है, कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो यानी कि मॉड x का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मॉड gx का, किसका, सॉरी डोमेन gx का, तो यहाँ पे सिग्नम मॉड x है, क्या है सिग्नम मॉड x,
सिग्नम मॉड एक्स है, यानी कि सिग्नम मॉड एक्स, तो यहाँ पे एक्स का क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या लेंगे बताइए। एक्स बराबर हमेशा एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मॉड के अंदर हम एक्स का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे कुछ भी, मान लीजिए कि सिग्नम हम यहाँ पे 1 रखें, सिग्नम 1, ठीक है। तो मॉड सिग्नम 1 क्या दे देगा, 1 ही देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होगा ग्रेटर देन, यहाँ पे ये 1 है तो यानी कि क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे सिग्नम वैल्यू क्या देता है 1। उसी तरह से सिग्नम हम यहाँ पे 2 ले लिए, क्या ले लिए 2, तो ये 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि ये भी 1 वैल्यू देगा। अगर सिग्नम हम यहाँ पे 3 ले लिए तो क्या दे देगा यहाँ बताइए, फिर भी ये 1 वैल्यू देगा। मगर अगर हम यहाँ पे सिग्नम -1 दे देंगे, -1 सिग्नम मॉडुलस ऑफ -1, तब बताइए यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा। यहाँ पे सिग्नम -1 का मॉड लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, ठीक है, और ये हमारा 1 वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो देखिए सिग्नम मॉड x ये हमेशा जो वैल्यू देगा, मतलब इसका हम रेंज का बात करेंगे, रेंज यानी कि y, ये y क्या दे सकता है, ये y देगा 0 से इन्फिनिटी। कभी भी सिग्नम मॉड x जो है निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव करके यहाँ पे बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा तो क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ना देगा, यानी कि इसका जो सिग्नम मॉड x का भी डोमेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो डोमेन ऑफ px इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx, ठीक है। अब ये भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है और ये भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन में घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। चलो समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, फंक्शनल इक्वेशन था, ये क्या था हमारा फंक्शनल इक्वेशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे f(x) बराबर हम दे दिए 2x + 1, ठीक है, और gx बराबर क्या दे दिए हम √x, क्या दे दिए √x। तो हमको क्या निकालना है, पहला निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड f + gx, पहला, दूसरा निकालना है f × gx, तीसरा निकालना है f(gx), ठीक है। ये तीनों हमको क्या करना है, हमको तीनों निकालना है। एक चौथा है f - gx, ठीक है ना। देखिए तो f + gx, इसका मतलब यहाँ पे fx + gx निकालना है। क्या निकालना है, fx + gx, f × gx यानी कि fx × gx निकालना है, f/gx यानी कि fx डिवाइडेड बाय fx/gx निकालना है, और इसका मतलब ये हुआ कि fx - gx निकालना है। कोई दिक्कत, तो बहुत ही आसान है। fx बराबर क्या है 2x + 1 और gx बराबर क्या है √x। तो चलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे f + gx यानी कि 2x + 1 है कि नहीं √x। तो हमारा देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, fx + gx बराबर क्या हो जाएगा √x + 2x + √x + 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बी नंबर हमारा क्या है, f × gx है। तो देखिए f × gx क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए
देखिए तो यहाँ पे 2x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा रूट x, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x छूट गया है, fx इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू रूट x। चलिए जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इंटू रूट x और प्लस में रूट x, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 है और इसका जो होगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2x पे पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस में रूट x हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसी तरह से f ऑफ g f बाई जी एक्स, यानी कि fx डिवाइडेड बाय हमको gx निकालना है, तो fx बाई gx क्या हो जाएगा, fx क्या है 2x प्लस 1 है और gx क्या है रूट x, तो चलिए रूट x निकाल दिए, तो दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया fx बाई gx, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया 2x प्लस रूट x। चलिए हमारा लास्ट जो है ये कौन सा था, C नंबर, और ये हमारा D नंबर हो गया, क्या हो जाएगा f माइनस जी एक्स, यानी कि 2x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा रूट x। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू रूट x और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 2x प्लस 1 और माइनस में रूट x। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल इक्वेशन जो था, ठीक है, हमने फंक्शनल इक्वेशन आज डिस्कस किया, फंक्शनल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा हम ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसका आपको डोमेन निकालने के लिए हम पूछेंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल लेक्चर होगा सिर्फ डोमेन का और एक स्पेशल लेक्चर होगा रेंज का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन। fx कोई भी फंक्शन दे देगा उसका डोमेन निकालना है, तो वो एक स्पेशल लेक्चर होगा उसका, और रेंज का भी एक स्पेशल लेक्चर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।